जो रोड मिलता है या फ्लाईओवर मिलता है या मैरिन ड्राइव मिलता है, उस मैरिन ड्राइव या पुल बनने में जो कितने लोगों का नुकसान होता है और उस नुकसान का भरपाई होता है या नहीं। 10 नंबर थाना की ज़मीन को नोटिस किया गया कि मालूम है आप लोग सीओ ऑफिस में अपने पूरे कागज लेके 80 साल से 110 नंबर पर रजिस्ट्री हुआ, 110 नंबर पर रसीद कटा और 110 नंबर पर हमको मुआवजा भी मिल गया। और अब कहती है कि मतलब कि ये आपकी ज़मीन, आप ये लोग भूमाफिया, आप लोग अतिक्रमण किए हुए हैं इस ज़मीन। डेट को अपीयर हुआ जाएगा, अगले डेट में देखा जाएगा कि क्या हुआ नहीं हुआ। उसके बाद ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस क्या उसके बाद मिल चुका है, मिला है, तो फिर भूमाफिया की बात कहाँ। सरकार एक तरफ से मुआवजा भी दे रही है, एक तरफ से वो रंगदारी कर रहा है या जो भी कर रहा है ये लोग को बदनाम कर रहा है। मतलब तुम लोग का ज़मीन नहीं है, तुम थाना 110 नंबर के हो ही नहीं, तुम्हारा थाना नंबर ये है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, मैं अभी हाई कोर्ट कैंपस में हूँ और मेरे साथ आप फ्रेम में देख रहे होंगे कई सारे लोग हैं, वकील साहब भी हैं। बात है अतिक्रमण हटाने के लेकर के। बात ये है कि जब आप पटना में घूमते हैं या बिहार में कहीं भी घूमते हैं तो आपको चकाचक जो रोड मिलता है या फ्लाईओवर मिलता है या मैरिन ड्राइव मिलता है, उस मैरिन ड्राइव या पुल बनने में जो कितने लोगों का नुकसान होता है और उस नुकसान का भरपाई होता है या नहीं होता है, उस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं। आप तो रोड पर चलते हैं, लेकिन उसके पीछे क्या क्या किन लोगों को घटना मतलब कष्टदायक ज़िंदगी बिताना पड़ जाता है। उनके ज़मीन पर अतिक्रमण के नाम पर उनके मकान को तोड़ा जाता है, उनके ज़मीन पर दखल किया जाता है, उसके बाद कोई सलूशन नहीं निकलता है। उसके बाद भी अतिक्रमण वाले कोर्ट का अवहेलना करके, कोर्ट के आदेश को विरुद्ध में अतिक्रमण वाले उस मकान को तोड़ने पर उसके बाद भी आतुर होते हैं। हम बात करते हैं जिनका ज़मीन है उनकी भी बात करेंगे और वकील साहब भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे कि इनको न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इनके पक्ष में क्या हो सकता है। सबसे पहले ये बताइए कि आपके साथ हुआ क्या था और क्यों कोर्ट का सहारा आपने क्यों लिया, मीडिया का सहारा क्यों ले रहे हैं। ये ज़मीन हम लोग का खचकला घाट मेरीन ड्राइव के बगल में है और 2022 में हम लोग को नोटिस आया तो नोटिस में लिखा हुआ था कि पहले नोटिस आया तो हम लोग का 110 नंबर थाना की ज़मीन को नोटिस किया गया। 110 नंबर थाना की ज़मीन को नोटिस किया गया कि मालूम है आप लोग सीओ ऑफिस में अपने पूरे कागज लेके इस डेट के दिन आप हाजिर हुए। फिर अगला दिन वो भी नोटिस मालूम है चिपका के चला गया, मतलब किसी को हैंड नहीं दिया। मतलब आप लोग शुरुआत में समझे भी नहीं। और दूसरा दिन नोटिस आया कि 110 नंबर न समझ के 169 और 70 नंबर समझे। और हम लोग 80 साल से 110 नंबर पर रजिस्ट्री हुआ, 110 नंबर पर रसीद कटा और 110 नंबर पर हमको मुआवजा भी मिला है। खचकला घाट में जो सावधी ग्रह है उसका मुआवजा 23 अक्टूबर 1987 को हमको मुआवजा मिला है। बाई मानो फसल असल सबका मिला जुला के हमको मुआवजा मिला है। हम लोग ने कागज़ लेके पेश सीओ कन गए, सीओ कन के जमा किए तो वहाँ गए तो वहाँ कहे कि 110 नंबर का कोई मतलब नहीं है, आप लोग चल जाइए, आप लोग से कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगले ही दिन पूरा बुलडोजर लगा के 22 मई को ही वो लोग बुलडोजर लेके आए। आगे का बाउंड्री बाल बहुत आदमी सीओ ऑफिस में जाने के ठीक 1-2 दिन के बाद ही 1-2 दिन के बाद आप लोग को मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, इन्फॉर्म 2 दिन पहले किया और सचेत होने का भी मौका नहीं दिया। तो उसके विगत में भी हम लोग 2-3 केस जीत चुके हैं। उसके विगत में भी एक केस उसी के ज़मीन में सिलसिले में हम लोग को जीत भी चुके हैं, केस जीत भी चुके थे। तो उसके बावजूद लोग आए और बाउंड्री बाल तोड़ दिए। तोड़ने के बाद हम लोग हाई कोर्ट में जाके शामिल। हम लोग को अतिक्रमण और भू माफिया कहा जाता है। और जबकि उसी ज़मीन का 1 बीघा ज़मीन हमसे एक्वायर करके सरकार हमको मुआवजा भी दे चुकी है, जिला गजट करके मुआवजा भी दे चुकी है। और अब कहती है कि मतलब कि ये आपकी ज़मीन, आप ये लोग भू माफिया, आप लोग अतिक्रमण किए हुए हैं इस ज़मीन को। तो आपने कोर्ट का सहारा लिया? हमने कोर्ट का सहारा लिए तो एक हम लोगों ने 2016 में केस किए थे। वो भी केस में जमाबंदी के खिलाफ हम लोग केस किए थे। जमाबंदी के खिलाफ भी हम लोग केस जीत गए। एडीएम और डीएम का ऑर्डर को क्वैश कर दिया गया और उसके लेके एडीएम का भेजा। एडीएम का हम लोग कोर्ट के आदेश का मिलना हो रहा है। हाँ, कोर्ट के आदेश का मिलना हो रहा है। अभी हम लोग को भी स्टे मिला हुआ है। चलिए वकील साहब से बात करें। सर क्या नाम हुआ सर आपका? मृत्युंजय कुमार। सर अब क्या हो सकता है, ये कह रहे हैं कि कोर्ट का आदेश मेरे पक्ष में है और कोर्ट के आदेश का अवहेलना हो रहा है, अब क्या क्या हो सकता है? अवहेलना के खिलाफ भी कुछ हो सकता है और इनको ज़मीन पर जो उनको न्याय चाहिए वो मिलेगा कि? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि हम कोर्ट में जब स्टे ऑर्डर को जब नहीं माना बिहार सरकार तो हमने कंटेम्प्ट फाइल किया।
जस्टिस संदीप कुमार के यहाँ। उसमें डीएम से जवाब मांगा गया कि आप लोग शो कॉज दीजिए, आप पे कंटेम्प्ट क्यों नहीं चलाया जाए। तो अभी तक सरकार का जवाब नहीं आया है। 4 सप्ताह का टाइम मिला था जो टाइम लैप्स कर चुका है और अभी तक उसे कंटेम्प्ट में कोई जवाब नहीं आया है सरकार की तरफ से, नहीं आया है। अब आगे क्या करेंगे जब जवाब नहीं दिया तो क्या करेंगे? आगे अगले डेट को अपीयर हुआ जाएगा, अगले डेट में देखा जाएगा कि क्या हुआ नहीं हुआ। उसके बाद ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस क्या उसके बाद हम लोग को प्रोटेक्शन देते हैं, उसको जारी तो है ही, उसके बाद आपको उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है तो अगले आदेश के अगले इंतज़ार करना पड़ेगा। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आप? अगले आदेश का तो इंतज़ार कर ही रहे हैं, लेकिन पेपर में आए दिन ये छप रहा है कि ये लोग भू माफिया है, ये है वो है। लेकिन ये लोग 60 से 80 साल से वहाँ पे काबिज हैं, मुआवजा भी मिला है। बहुत सारे लोग का ज़मीन अधिग्रहित ज़मीन की जब उसी ज़मीन के लिए मुआवजा मिल चुका है, मिला है, तो फिर भू माफिया की बात कहाँ? सरकार एक तरफ से मुआवजा भी दे रही है, एक तरफ से मुआवजा दे रही है, एक तरफ से वो रंगदारी कर रहा है या जो भी कर रहा है इन लोग को बदनाम कर रहा है। मतलब तुम लोग का ज़मीन नहीं है, तुम थाना 110 नंबर के हो ही नहीं, तुम्हारा थाना नंबर ये है। लेकिन हम लोग का थाना नंबर 110 ही है, जिसमें बहुत सारे ज़मीन अधिग्रहित किया गया। उसमें भी 1 साल से ये लोग घुमा रहे हैं। नोटिस देने के बाद भी अभी तक बहुत आदमी को मुआवजा नहीं भी मिला है, वो भी आदमी कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं और सारे केस में स्टे मिला हुआ है। जब स्टे मिला हुआ है तो आप लोग को तो और कोई एक्शन लेना चाहिए था ना। जब स्टे ऑलरेडी कोर्ट दिए हुए और कोर्ट का हाई कोर्ट स्टे दिए हुए, तो कोर्ट के आदेश को इस तरह से वो लोग अवहेलना कर रहा है, तो इस पर भी तो कुछ एक्शन होना चाहिए। इसीलिए तो हमने कंटेम्प्ट फाइल किया है, एमजेसी फाइल किया है, जो ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस संदीप कुमार के यहाँ सुनवाई हुई थी 10/1/25 को, जिसमें डीएम को आदेश दिया गया कि आप अपना शो कॉज फाइल कीजिए, जो अभी तक सरकार के तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। नहीं, नेक्स्ट फ्राइडे को जो डेट है 21 को इस केस में सुनवाई होगी और देखते हैं न्यायालय से कोई अच्छा ही रिजल्ट आएगा। जो शुक्रवार को जो केस है एमजेसी है 2190/2024, इसमें इसको स्टे मिला हुआ है। सरकार उसके बावजूद भी इस ज़मीन पर मानो पार्क उर्क सब बना दे रही है। स्टे मिलने के बाद सबको बाई मतलब कि नोटिस भी किया हुआ है, मतलब कि नोटिस कोर्ट का स्टे के बाद भी वहाँ पार्क बन चुका है, बना रहा है, बना नहीं, कंटिन्यू काम हो रहा है। और स्टे लगने के बाद और सबको मालूम लीगल नोटिस भी दिया गया है, हैंड रिसीव भी किया हुआ है और बाई पोस्ट भी किया हुआ है। ये बताइए, जिस तरह से स्टे लगा हुआ है तो हमको उम्मीद है कि स्टे अभी फिलहाल भले वो पार्क बना रहा कुछ, लेकिन बाद में जब कोर्ट का फैसला है तो आप लोग के पक्ष में होना ही चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। हम लोग लंबे समय से, मतलब दादाजी पिताजी के समय से ही हम लोग खेती करते हुए हम लोग चले आ रहे थे और बिना कोई विवाद के हम लोग अपने अपने जगह पर काबिज हैं, बिना किसी विवाद के सब लोग अपने अपने जगह पर काबिज हैं। लेकिन ये नया मसला शुरू करके, पहले सब कुछ ठीक था, 110 को 169-70 बना देना, फिर जो है तरह तरह का हर समय तरह तरह का जो है पेपर में आता रहता है कि ज़मीन को जो है अतिक्रमण है तो इसको मुक्त करेंगे, गिरा देंगे, और गिरा भी दिए वो लोग, गिरा बिना किसी नोटिस वगैरह का गिरा भी दिए हैं। एक तरफ तो सरकार कहती है, अभी जो सर्वे का काम चल रहा है उसमें सरकार बोलती है कि आपके पास कोई एक या तो आपका खतियान का कागज़ है या आपका रिसीट है या जो है डीड पेपर है, वही जो आपका जो है कामयाब है, वो ज़मीन वो पेपर है तो ज़मीन आपका है। मेरे पास, हम लोग के पास, सारे किसानों के पास सारा है, डीड पेपर भी है, रसीद भी है, खतियान में भी है, सारे लंबे समय से हम लोग काबिज भी है, कोई विवाद भी नहीं, फिर भी हम लोग के ज़मीन को अपना नहीं मान रही। ये दोहरी नीति सरकार की समझ में नहीं आ रही है, समझ में नहीं आ रही है कि आखिर क्या मसला है कि आप लोग इस ज़मीन को जो है मतलब एकदम पूरी तरह से जो किसानों को आप बर्बाद करने पे तुले। एक तरफ आप कहते हैं गरीब के लिए हम घर बना रहे हैं, दूसरी तरफ का गरीब जो किसान है उसका आप ज़मीन को छीन रहे हैं, आप घर उजाड़ रहे हैं। आप, मेरा नाम सुजीत कुमार है। इसके पूर्व में CWJC नंबर 21/520/2013 में न्यायमूर्ति जी थे शिवाजी पांडे, उन्होंने साफ कहा था कि किसान को अपने ज़मीन पर जाने के ऑर्डर में है, जाने में नहीं रोका जाएगा। अगर सरकार ज़मीन लेती है तो उसका उचित मुआवजा दे के ही ज़मीन ले, और हम लोग पूर्ण रूप से वैध मतलब कि असली ज़मीन मालिक है शिवाजी पांडे का। ये है केस नंबर है 21/520/2013। एक लाइन बताइए, क्या करेंगे आपका भी ज़मीन है? हम लोग भी कोर्ट के में गए हुए हैं, अब कोर्ट से केस लड़ रहा है, जो निर्णय आएगा। हम लोग को तो तोड़ दिया गया ज़मीन, हमको तो जेल भी भेज दिया गया, हम तो जेल भी गए। अब जेल भी गए? हाँ, झूठ मूठ के चले गए? हाँ, छूट मूट के, हाँ, CO केस कर दिया, जेल भेज दिया। हम जेल में 13 दिन 14 दिन रहे। हाँ, एक लाइन बताइए।
हम लोगों का ज़मीन है और हम लोग आज से नहीं 70 साल से उस ज़मीन पे काबिज है, हमारा जमाबंदी है, सब कुछ है। उसके बाद ये कहते हैं कि नहीं आप भू माफिया हैं, आप लोग जो हैं ज़मीन को अधिक वो कर लिया, अतिक्रमणकारी हैं आप लोग। और हम लोग को ऑलरेडी स्टे मिला हुआ है, स्टे के बाद भी कहते हैं कि नहीं कोई सुनवाई नहीं होगी। अब तो हम लोग न्यायालय के ही शरण में है, अब न्यायालय जो भी हम लोग के साथ इंसाफ करे। लास्टली आप लोग से पूछ लेते हैं कि इन लोगों को न्याय मिलने की उम्मीद है? मिलेगी। जो केस अभी लिस्ट पे है, लिस्ट पे रन करिए, 20 तारीख को डेट है, उसमें जो आदेश जस्टिस देते हैं आगे की बात उसमें। बिहार सरकार से तो हमको उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन न्यायालय पे हमको पूरा भरोसा है कि अगले सुनवाई में कुछ अच्छा ही होगा। उसी का इंतजार कर रहे हैं। न्यायालय पे भरोसा है और न्यायालय में शरण के लेकर के आए हैं। देखिए प्रशासन गलती करती है तो उस गलती की सज़ा किसी नहीं मिल पाती है, लेकिन प्रशासन यहाँ पर गलती कर रही है। हाई कोर्ट के स्टे के ऑर्डर के बाद भी प्रशासन वहाँ जा कर के पार्किंग कर रहे हैं और इनके वाल को तोड़ रहे हैं, दीवार को तोड़ रहे हैं। और ये कई लोग जेल जा चुके हैं और उसके बाद इनको भू माफिया का इल्ज़ाम लगाया जाए, जिसमें कि ये लोग 70-80 साल से उस ज़मीन के मालिकाना हक पर, वहाँ पर ज़मीन पर उनका मालिकाना हक है। इतना दिया हुआ है कि इस मानसिक तनाव से निकल नहीं पा रहे, इतना मानसिक तनाव दिया हुआ है कि मानसिक तनाव से हम लोग उभर नहीं पा रहे हैं। और रोज़ एक न एक दिन करके डेली पेपरबाजी होता है कि भू माफिया है, इन पर प्रशासनिक कार्रवाई की जाए, इन पे ये किया जाए। आखिर हम लोगों का खुद पेपर वो खुद जांच करें, वो सत्यापन करें हमारे पेपर का कि हम लोग सही है या नहीं है। अगर हम सही नहीं है तो हमारा ले ले ज़मीन, और अगर लेना है ठीक है, अच्छे कामों के लिए अगर ज़मीन लेना है तो हम लोग देने को तैयार हैं, हमको एक उचित मुआवजा दे दें। दूसरी बात है कि मेरिन ड्राइव जो नीचे का जो लिंक रोड बना था उसमें भी ज़मीन जो हम लोग दिए हैं वो फ्री कॉस्ट दिए हैं ज़मीन हम लोग। हाँ, फ्री कॉस्ट दिए हैं ज़मीन हम लोग। अभी मुआवजा मिला कहाँ उसका? उसका भी मुआवजा कोई नहीं मिला। पुल बन गया, रोड बन गया, कोई मुआवजा नहीं, ज़बरदस्ती सब किया गया। और समझिए कि हमारे दादा का ज़मीन खरीदा हुआ है, हम चौथा पुश्त उसमें अभी रह रहे हैं, छठा पुश्त है। अब सोचिए कि क्या किया जी। हम लोग ऐसा नहीं लिखे कि हम लोग भू माफिया, हम लोग भू मालिक हैं। आप सत्यापन कीजिए पेपर का, और हम लोग तो शरण के न्यायालय के ही शरण में हैं। आप भी न्यायालय में आइए, दोनों का फैसला हो जाए इसी में। चलिए, ये लोग, इनका कहना है कि कम से कम ज़मीन तो मेरा जा ही रहा है और अतिक्रमण के तहत हमारे मकान और ज़मीन को तोड़ ही रहे हैं, लेकिन जो हम भू मालिक हैं ना कि भू माफिया। इस तरह के इल्ज़ाम आप लोग मत लगाइए। अब ये लोग न्यायालय के सहारे पर हैं। न्यायालय, सबसे बड़ा दुख की बात यह है कि ये लोग भू मालिक हैं और इनको प्रशासन के द्वारा भू माफिया कहा जाता है। ज़मीन भी जा रहा है, मकान भी जा रहा है, ऊपर से इनके ऊपर इल्ज़ाम भी लगाया जा रहा है। 21 फरवरी को कोर्ट का एक फ़ैसला आने वाला है, उस फैसले पर डिपेंड करता है कि कौन भू माफिया है और कौन भू मालिक है। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ पटना। अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।